हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जानेंगे कि ऑटोमेटिक कार्स में ब्रेक फेल होने पे क्या आपको करना चाहिए, क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक को इसलिए की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैनुअल कार्स में तो हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली गियर डाउन करके हम कार की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ऑटोमेटिक में गियर्स जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं और एक्सेलरेशन के हिसाब से स्पीड इंक्रीज होती है और ब्रेक मारने पे स्पीड डिक्रीज होती है। वैसे तो ब्रेक फेल का सिनेरियो जो है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो गया है आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली कार्स में। बहुत ही लाखों में एक कोई सिचुएशन होगी जहां पे ब्रेक फेलियर का इशू होगा, आजकल आता भी नहीं है। बट स्टिल वो वन ऑफ द रेयर केस के लिए भी आप जान लो, बस फॉर नॉलेज के लिए, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो करना क्या है। सबसे पहले बेसिकली अगर आप ऐसी सिचुएशन कभी इनकाउंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको सराउंडिंग्स देखना है अपने आसपास के, कि गाड़ी में क्या कहाँ सराउंडिंग्स है। अगर आपको फिर एक ऐसा वे ढूंढना जहाँ पे कोई नहीं है, फिर जहाँ पे अपने सराउंडिंग्स खाली हो, देन क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो तरह तरह के होते हैं, एएमटी, डीसीटी, सीवीटी वगैरह वगैरह। तो जैसे अगर आप एएमटी मारुति की गियर में जो आता है एजीएस ऑटो गियर शिफ्ट, उसमें देखेंगे तो उसमें क्या नाम है, प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, ट्रिप्ट्रॉनिक जिसे ट्रांसमिशन कहते हैं। तो उसमें प्लस माइनस को करते हुए तो आप ग्रेड डाउन कर सकते हो उसमें मैनुअल कंट्रोल होके। एक मोड उसमें डी में कार चलती रहती है आगे, और एक उसको प्लस में आगे गियर बढ़ते हैं, माइनस में गियर डाउन होते हैं। तो उसमें तो आप इजिली गियर डाउन करके जैसी फर्स्ट गियर लग जाए और गाड़ी की स्पीड एकदम 20-30 हो जाए तो हैंड ब्रेक के जरिए आप कार को रोक सकते हैं। अब आ जाता है, और दूसरी चीज जैसे एक किसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पैडल शिफ्टर्स होते हैं स्टीयरिंग के पीछे, तो उन पैडल शिफ्टर्स की वजह से भी आप सेम गियर डाउन कर सकते हैं। गियर डाउन कर करके मिनिमम 30-40 स्पीड लेके वहां पे हैंड ब्रेक के जरिए वो भी आप क्या नाम है फिर कार को स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, अब जैसे कुछ गाड़ी है जैसे सियाज है एंड होंडा सिटी है, इन सब होंडा सिटी में चलो पैडल शिफ्टर आता है, सियाज है उसके ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर नहीं आता है, बट और ना ही कोई ऐसा मैनुअल कंट्रोल आता है प्लस माइनस वाला जिससे आपकी गियर की अब जैसे कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आया तो ये सब एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके पीछे भी सारी R&D इंजीनियरिंग लगी होती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि इसको भी कैसे टैकल करना है। उसका तरीका ये है कि जैसे कि ऑटोमेटिक गियर्स में आप देखेंगे जहाँ पे डी मोड तो होते ही होता है, डी मोड के साथ साथ एक वेरिएशन भी होती है गियर्स की, 1-2, किसी में 1-2 तक होगी, किसी में 3 तक भी होती है। 3 तक रेयर ही होती है, कमी होती है, तो 1 या 2 तक होती है मेनली। तो उसको आप सीधा 1 या 2 में ले आए, 2 में धीरे धीरे लाइए, एकदम 1 में मत ले आइए। जैसे पहले 2 में फिर 1 में, तो 1 तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद देन अगेन हैंड ब्रेक एंड जो हैंड ब्रेक। और जैसे कुछ गाड़ियों में 1-2 भी नहीं हो अगर, तो स्पोर्ट मोड में आप आइए, और स्पोर्ट मोड पे थोड़ा जो है एग्रेशन ज्यादा हो जाता है गाड़ी का, तो उसमें लेकिन उसमें आपको फिर हैंड ब्रेक का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एंड कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आते हैं, कि उसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। कि इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक जैसे कि क्या कहते हैं, आप मैनुअल हैंड ब्रेक तो हम ऐसे पुल करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होता है वो नॉर्मल ब्रेक्स जो आपकी फुट ब्रेक होती है उससे सेकेंडरी होता है। मतलब ऐसा बहुत रेयर होगा कि अगर इलेक्ट्रिक ब्रेक और नॉर्मल गाड़ी का ब्रेक दोनों ही खराब हो जाए, बहुत ही मतलब कभी मुश्किल ही होगा ऐसा। उस केस में इलेक्ट्रिक ब्रेक आपका कम स्पीड पे काम कर जाएगा, धीरे धीरे उस बटन को आपको छोड़ के बार बार ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वो काम करता रहेगा। तो उस केस में आप वहां ऐसे गाड़ी को अपनी स्पीड रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेक फेल का कॉमन कॉजेज यही होता है, ब्रेक लाइनेज में कुछ इशू हुआ, फ्लूइड लीकेज हुआ, तो रेगुलरली अपनी गाड़ी का हुड खोल के फ्लूइड वगैरह की लीकेज वगैरह चेक करते रहे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कुछ कई इशू तो नहीं है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही मेन ऐसी इन्हीं तरीकों से बचा जा सकता है ब्रेक फेलियर के सिचुएशन में। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन आती नहीं है। यही मेरे आपको बताना चाहता था। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ड्राइव सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।